आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं फतेह सिंह। इसमें लीड कैरेक्टर में है फतेह सिंह एज ए सोनू सूद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में कोई शख्स फतेह सिंह को बताता है कि तुम्हें यह मिशन स्टार्ट करने से पहले एजेंसी को सूचित करना चाहिए था। वही आदमी बताता है कि 40 लोग मरे हैं। आगे दिखाया जाता है कि फतेह एक होटल में जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। वे फतेह को देखकर हंसते हैं। फतेह उन सबको मार देता है। उन सबको मारने के बाद कहानी फ्लैशबैक में चलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि फतेह पंजाब का रहने वाला है। वह बड़ा होनहार है। वह लोगों को मदद करता है, बच्चों को फीस भरता है और एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ के लिए दवा नहीं ला पा रहा था उसको दवा देता है। एक तरह से वह आसपास के जरूरतमंदों की सहायता करता है। वहीं दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति वीर सिंह निम्रत नामक लड़की के पास जाता है जो फतेह सिंह की करीबी है। वह आत्महत्या करने की धमकी देता है। दरअसल निम्रत जरूरतमंदों को लोन मुहैया कराती है और निम्रत ने बहुत लोगों को लोन मुहैया कराया है। बाद में पता चलता है कि जिस कंपनी के लिए ये निम्रत काम करती है वह एक फेक है। फेक लोन ऐप जिसका नाम किस्त पे होता है उसने बहुत लोगों को लोन दिलाया था। जितने लोग उससे लोन लिया था वे लोग इसके पास कॉल करते हैं। यह उनका फोन नहीं उठाती है। प्रेशर बढ़ने लगता है। तभी कुछ दिन बाद पता चलता है कि वीर सिंह जिसने आत्महत्या की धमकी दी थी उसने सुसाइड कर लिया है। इस वहीं पर फतेह भी होता है। निम्रत रोते हुए घर जाती है। उसे यह लगने लगता है कि वीर सिंह इसी की वजह से सुसाइड किया है। अगर उसे लोन न दिलाया होता तो शायद वीर सिंह आज इनके बीच होता। अगले दिन दिखाया जाता है कि पुलिस निम्रत के घर आती है। पुलिस को पता चलता है कि वीर सिंह मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि निम्रत ने उसे एक किस्त पे ऐप द्वारा लोन दिलाया था। कहीं न कहीं उसकी मौत के पीछे निम्रत जिम्मेदार है। वहीं निम्रत घर नहीं आई होती है। वह एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है। उसे पता नहीं चला कि ऐप वाले जो लोन दिलवाते हैं एक तरह का हाई इंटरेस्ट पर ब्याज लेते हैं। जो भी लोन लेता है उनका पूरा डिटेल ले लेते हैं। एक तरह का एक्सटॉर्शन करते हैं और जो पैसे वापस नहीं भर पाता है उन पर एफआईआर करवा देते हैं। निम्रत उसके उस ऐप के मालिक से मिलने पहुंच जाती है दिल्ली और तभी से वह घर वापस नहीं आ पाती है और निम्रत का कुछ पता नहीं चलता है। निम्रत की माँ फतेह से कहती है कि तुम निम्रत को वापस लाओ। फतेह सिंह निम्रत को वापस लाने के लिए फेक लोन ऐप के पीछे कौन है तो उनका पता लगाने के लिए तथा निम्रत को उनसे छुड़ाने के लिए पंजाब छोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ कुछ काम कर रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की जिसका नाम खुशी होता है कॉल आता है। वह कहती है कि अगर निम्रत का पता लगाना है तो मुझसे मिले। वह फतेह को एक स्टेडियम के पास बुलाती है। फतेह वहां पर जाता है। वह खुशी खुशी बताती है कि निम्रत आखिरी बार उसके पास फोन करी थी। वह निम्रत को एक वीडियो फतेह सिंह को दिखाती है जिसमें निम्रत चड्ढा नामक व्यक्ति को कहती है कि वह गांव वाले विलेज के पैसे वापस कर दे। वह उनका पैसा वापस दिला के रहेगी और गांव वालों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वही चड्ढा निम्रत को छेड़ता है और उसे मारता भी है और उसे किडनैपिंग के पीछे इसी चड्ढा का हाथ होता है। फतेह सिंह इस खुशी से चड्ढा का पता पूछकर उसके पास जाता है जो पुरानी दिल्ली संगम हॉल सिनेमा के हाल के पास होता है। फतेह सिंह वहां जाता है, चड्ढा से मिलता है। फतेह बड़ी होशियारी से काम लेता है। वह चड्ढा को बताता है कि वह निमृत को छोड़ दे। वह उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। वह अपना इलीगल काम कर सकता है। चड्ढा और उसके आदमी निमृत को जानने व पहचानने से ही मना कर देते हैं। इसके बावजूद चड्ढा और उसके आदमी निमृत का फोटो देकर मजाक उड़ाते हैं कि क्या मस्त आइटम है, एक दिन इसके साथ रहने को मिल जाता। उसके आदमी दिखाए हुए फोटो को देखकर कहते हैं कि क्या फिगर है। इस तरह की कमेंट करने लगते हैं। फतेह रूम से बाहर जाता है तभी वो दरवाजा बंद कर देता है और फिर इन सभी को बहुत मारता है। इन सबको जान से मार देता है। अगले दिन पुलिस वहां पहुंचती है, जांच शुरू कर देती है कि इन लोगों को किसने मारा। पुलिस के हाथ ना कोई फुटेज लगता है ना फिंगरप्रिंट हाथ लगते हैं। आसपास फुटेज देखती है तो पुलिस को फतेह पर शक होने लगता है। हालांकि एक वीडियो में फतेह सिंह 1 घंटे तक रुका हुआ था एक दुकान पर, तो पुलिस को फतेह पर शक होने लगता है कहीं इन लोगों को इसी ने तो नहीं मारा है। पुलिस उस पर शक करने लगती है। फतेह सिंह एक ऐसी एजेंसी के लिए पहले काम करता था जो जिसके पास फोटो आता था और उन लोगों को मारता था। हाई इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। वह इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। इसीलिए फतेह सिंह ने कोई सबूत वहां पर नहीं छोड़ा था। उसे पता था कि पुलिस उसके पास कभी न कभी पहुंच जाएगी। साइबर क्रिमिनल का सरगना राजा चड्ढा की मौत से नाराज है। वह एक आदमी को कहता
है कि सत्या को बोलो पता लगाए कि चड्ढा को किसने मारा। वे लोग सत्या के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि पता लगाए कि वो सत्या को बताते हैं कि जो भी आज तुम हो वहाँ जहाँ पर हो वो सब रजा की वजह से हो। सत्या को यह बात पसंद नहीं आती है, वह इन लोग दोनों को मार देते हैं। यह बताता है कि इनका इसका विजन रजा से भी बड़ा है। अगले दिन एसपी विश्वा फतेह के पास जाता है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं कर पाता है। एसपी रजा और सत्या से मिला होता है, वह इन लोगों को बता देता है कि चड्ढा के मर्डर के पीछे इसी का हाथ है। सत्या दो लोगों को फतेह की जासूसी में लगा देता है। ये लोग फतेह को मारने के लिए फतेह के रूम पे घुसते हैं। फतेह को इनके आने की भनक पहले ही लग जाती है। वह वहां से निकल जाता है। वह खुशी शर्मा से मिलने चला जाता है। खुशी इससे पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो। एक दिन तुम चड्ढा से मिले और उसकी पूरी गैंग साफ हो गई। तुम कोई सामान्य आदमी नहीं हो। तो कहानी फ्लैशबैक में चलने लगती है। तब पता चलता है कि फतेह एक ऐसी एजेंसी के लिए काम करता है जिसके लिए न तो कोई मेडल मिलता है न ही शोहरत। अगर पकड़े गए तो तब भी किसी की कोई मतलब नहीं, जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वह ऐसी एजेंसी के लिए काम करता है। फतेह को ऑर्डर आते थे लोगों को मारने की या फाइल लाने की, यही वह काम करता था। एक बार वह अमेरिका से एक फाइल चुरा कर लाया था, वह उसका लास्ट मिशन था। आगे की कहानी में फतेह खुशी के पास उसके घर जाता है, जहाँ पर खुशी बताती है कि निमृत के जरिए रजा और सत्यप्रकाश तुम्हारे पास पहुंचना चाहते हैं। वह फतेह को अपना कंप्यूटर एक्टिविटी दिखाती है, जहाँ पर खुशी रजा के कुछ सिस्टम को हैक करती है और खुशी का एक हैकिंग टीम भी है। तभी फतेह को पता लगता है कि साइबर क्रिमिनल रजा और सत्यप्रकाश जैसों के पास अगर इसके ऐप द्वारा कोई लोन लेता है तो उसकी पूरी जानकारी, इनके मोबाइल फोन में उपस्थित कॉन्टेक्ट लिस्ट की पूरी जानकारी इन सबके पास पहुंच जाती है। ये लोग उनको ट्रैक करते हैं। अगर कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर में के मोबाइल नंबर पे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जैसे कंडक्टर इत्यादि, उन सब की कॉन्टेक्ट लिस्ट इनके पास पहुंच जाती है और वहां से प्राप्त डाटा को ये लोग उन्हीं के खिलाफ यूज करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि फतेह जिस डिपार्टमेंट के लिए पहले काम करता था वह उसके हेड से मिलता है और सत्यप्रकाश के बारे में उससे पूछता है। चूंकि वे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से होते हैं तो उन्हें इस सब के बारे में पता रहता है कि फतेह कि ये सब कौन है। वह फतेह को बताते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया में सत्यप्रकाश से मिलने ली व स्टारली आए हुए थे, तब से उनका पता नहीं चला। आगे वे बताते हैं कि सत्यप्रकाश चाइनीज साइबर क्रिमिनल के साथ मिलकर इंडिया में काम करता है। रजा और सत्यप्रकाश तुम्हें मारना चाहते हैं, नेक्स्ट तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। इसके बाद फतेह सत्यप्रकाश के पास जाता है, वहां पर वह सभी लोगों को मार देता है। वह सत्यप्रकाश को धमकाता है कि अगर निमृत के लापता होने में तेरा थोड़ा भी हाथ होगा तो तू गया, मैं तुझे मार दूंगा। वह उसे एक दिन का समय देता है कि साइबर क्राइम छोड़ दे और वहां से चला जाता है, लेकिन सत्यप्रकाश मानता नहीं है। वह निमृत के पास जाता है जहाँ पर उसे किडनैप करके रखा गया था। वह उससे पूछता है कि तुम्हारा फतेह सिंह से क्या रिलेशन है। वह बताती है कि तुम माफी मांग लो, बच जाओगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सत्यप्रकाश ने कुछ गुंडे खुशी शर्मा के यहाँ भेज देता है। जैसे ही गुंडे खुशी शर्मा को मारने जाते हैं वैसे ही फतेह सिंह वहीं पर होता है। वह इन सबको मार देता है। खुशी को भी मालूम नहीं होता है कि फतेह सिंह खुशी के यहाँ रूम पर है। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर दिखता है कि रजा साइबर माफिया लोगों की सहायता से बैंक अकाउंट पर हमला कर रहा है और आम जनता के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा रहा है। बहुत लोगों का पैसा उनके अकाउंट से गायब हो जाता है। लोग बैंकों के सामने भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं और बैंकों से अपना पैसा सिक्योर करने के लिए बैंकों से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत अफरा तफरी मचती है। फतेह और खुशी को चिंता होने लगती है कि अब ये साइबर माफिया बैंकों पर भी हमला करेंगे, यानी हैकिंग करेंगे। इधर रजा फतेह सिंह को डीप फेक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है, जिस वीडियो में यह कहा गया होता है कि ये सारी हैकिंग लोगों को अकाउंट से पैसों का ट्रांसफर फतेह सिंह ने करवाया है। उसका वीडियो वायरल हो जाता है। लोगों को यह लगने लगता है कि यह सब काम फतेह सिंह करवा रहा है। गुंडे, पुलिस वाले, मीडिया वाले इसके पीछे लग जाते हैं। यही फतेह सिंह और खुशी रजा के वह उसका भ्रष्ट पुलिस वाले से मरते मराते भागते हैं। एक सेफ जगह जाते हैं जहाँ पर खुशी अपने दोस्तों को बुलाती है, जो ये पता करते हैं कि ये सब कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। फतेह खुशी को यह साइबर अपराध रोकना भी है और खुद को निर्दोष भी साबित करना है लोगों के सामने। तभी फतेह की घंटी बजती है। सत्यप्रकाश का फोन होता है। वह उसे बताता है कि निमृत को इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाकर मार देगा और यूट्यूब पर उसका वीडियो डाल देगा। अगर लोग उसे 20 लाख
साथ देख लेंगे तो निमृत मर जाएगी इलेक्ट्रिक शॉक से। लोगों को तो पता ही है, लोग हर मीडिया वाले लोकेशन, ट्रेन, बस में यात्रा करने वाले वीडियो को देखने लगते हैं। ये अजीब तरीके के लिए न चाहते हुए भी उस पे 20 लाख का एक दिन के अंदर ही व्यू आ जाता है और लोग वीडियो देख लेते हैं और निमृत मर जाती है। निमृत इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाता है। फतेह सिंह उसे बचा नहीं पाता है। बाकी खुशी व उसकी टीम इनका पता नहीं लगा पाती कि यह किस लोकेशन पर हो रहा है। कुछ समय बाद एसीपी विश्वास का पता चल जाता है, जहाँ पर वह चेहरे का मेकअप करा रहा होता है। फतेह सिंह वहाँ पहुँच जाता है, उसके लोगों को वह मारता है और अंदर चला जाता है। वह एसीपी को भी मार देता है और उसके लैपटॉप से सत्यप्रकाश का खुशी डाटा हैक करती है। उससे उनका लोकेशन पता चल जाता है। फतेह वहाँ पर पहुँचता है, सभी को मारते हुए अंदर जाता है। इधर खुशी वहाँ पर कंप्यूटर से डाटा चुराती है। सत्यप्रकाश उसे पकड़ लेता है। इधर फतेह सिंह उसके आदमियों को मारता है। सत्यप्रकाश खुशी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाता है उसे मारने के लिए। तभी फतेह उसे सत्यप्रकाश को गोली मारकर उड़ा देता है। रजा के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। रजा का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, इसके नेटवर्क को काट दिया जाता है। फतेह सिंह रजा के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पर 200 लोग होते हैं। वह उन लोगों को बहुत ही भयंकर, जैसे पबजी गेम खेला जाता है उस तरह किलिंग करता है। बाकी 100 लोगों को जब वह मारता है तो आपको एनिमल मूवी की याद आ जाएगी, या कहें कि यह एनिमल मूवी के पैटर्न को ही कॉपी किया गया है। इतनी भयंकर मारता है। इन सबको मारकर रजा के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर रजा इसे बताता है कि तुम और मैं एक ही एजेंसी के लिए काम करते थे। दरअसल फतेह और रजा सेम एक ही एजेंसी के लिए काम करते थे। यह बात फतेह को नहीं पता होता है और जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं उसके हेड को यह पता होता है। इसलिए फतेह एक बार पहले ही उस एजेंसी के हेड से पूछता है तो वह इसके बारे में बताता है। फतेह सिंह उसे बताता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम और मैं एक ही एजेंसी के लिए काम करते थे। तुम देश के खिलाफ लड़ रहे हो और मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। उसे मारते वक्त फतेह सिंह एक शायरी करता है कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। यही शेर पढ़कर उसको गोली मार देता है। यही यह फिल्म की एंडिंग होती है। फतेह और खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। नमस्कार। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।